बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को केक बेक करना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो आपने इसको लाजमी बनाना है और है भी बहुत आसान इंग्रेडिएंट से मैंने बनाना सिखाया है। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही आसान जो है ना टी केक बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जिसके लिए सबसे पहले हमने 3 अदद अंडे लिए हैं और 150 ग्राम जो है ना हमने बटर लिए हैं और वन टेबल स्पून और क्वार्टर टी स्पून 1¼ टी स्पून जो है ना हमने बेकिंग पाउडर लिया है और 150 ग्राम ही हमने मैदा लिया और 150 ग्राम ही हमने शुगर ली है और तो जो है ना तकरीबन क्वार्टर टी स्पून हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है ना बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और अपने अंडे भी तोड़कर एक बाउल में शामिल कर लेंगे। ये देखिए हमने जो है ना बटर भी मेल्ट कर लिया और अंडे भी तो अपने तोड़ के रख लिए। अब सबसे पहले बाउल में हम बटर शामिल कर देंगे। बटर को हमने शामिल कर लिया। अब हम इसको तब तक फेंटेंगे जब तक ये थोड़ा सा कलर ना इसका चेंज हो जाए। ये देखिए हमने इसको फेंट लिया। अब हम इसमें अपनी शुगर शामिल कर देंगे 150 ग्राम। अब इसको हम तब तक फेंटेंगे जब तक ये जो है ना एक जान हो जाए और ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए हमारा जो है ना बहुत फ्लफ़ी हो गया है जो है ना। तो अब हम इसमें एक अंडा शामिल करते जाएंगे। अब इसको हम जो है ना जब तक ये तकरीबन 30 सेकंड के लिए जो है ना हम इसको अच्छे तरीके से बटर के साथ और शुगर के साथ बीट कर लेंगे। अब हम इसमें अपना दूसरा अंडा भी शामिल कर देंगे। अब इसको भी हम तकरीबन जो है ना 30 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब हम अपना तीसरा अंडा भी शामिल कर देंगे और इसको इतना फेंटेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया। इसका देखेंगे वो दाना था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम इसको इसमें मैदा शामिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा और इसको ज़्यादा फेंटा नहीं जाता, इसलिए जो है ना हम थोड़ा थोड़ा करके बस इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको बाद में हम जो है ना स्पैचुला के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने 2 टेबल स्पून और शामिल कर लिए। ये देखिए अब हम जो रह गया था वो सारा ही एक साथ शामिल कर देंगे। और आपने अगर इस बीटर के साथ इसको फेंट रहे हो तो बहुत हल्के हाथ से आपने इसको फेंटना है, ज़्यादा तेज़ नहीं आपने इसको फेंटना। तो अब हम अपना जो बेकिंग पाउडर है वो भी शामिल कर देंगे। हमने अपना बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दिया है और थोड़ा सा वनीला एसेंस तकरीबन चंद कतरे। अब इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने जो है इन चीज़ों को डालना है तो आपने पहले इनको छान लेना है कि इसमें कोई लम्स या कोई दाना नहीं, गुठली नहीं बने। तो इसलिए जो है ना आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है और आपने इसकी जो साइडें हैं वो भी साथ साथ साफ़ करते जाना है। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। ये देखें बाउल में मैंने बटर लगाया था नीचे और उसके ऊपर फिर मैंने बटर पेपर लगा लिया है और इधर हमने अपना पैन फ्री हीट होने के लिए रख दिया। तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए हैं। तो अब जो है ना हम अपना बैटर इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हुआ है। सारा ही एक साथ हम शामिल कर देंगे। अब हम इसको टैप टैप करेंगे कि इसमें अगर कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। तो ये देखिए हमने इसको टैप टैप तकरीबन आपने 3 से 4 दफ़ा ही करना है टैप टैप। ये देखिए अब हम इसका कवर हटाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद। तकरीबन हमें 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए हमने इसके नीचे कुछ भी नहीं जो है ना डाला, ना नमक कुछ भी नहीं इसके नीचे डाला। बस हम अब अपना स्टैंड रखा हुआ है और उसके ऊपर हम अपना जो कि केक वाला बोल है वो इसके ऊपर हम रख देंगे। तो अब ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह
पूरे 25 मिनट पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो गया था। बिल्कुल लो टेम्परेचर पे मैंने इसको बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है। ये देखें मैंने स्लाइसिस भी करके रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है। आपने इसको एक बार लाजमी बनाना है। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।